इस तरह मसूर दाल मखनी बनाना सीख जाओगे तो ढाबा और रेस्टोरेंट जाना भूल जाओगे। आज की दाल बनाने में सरल व डिफरेंट है। बच्चे हो या बड़े हो या हो मेहमान, अगर एक बार इस तरीके से दाल खाएंगे तो प्लेट व उंगलियां दोनों ही चाट जाएंगे। ये मेरा वादा है आपसे। मसूर दाल मखनी पचने में आसान व कमाल की स्वादिष्ट होती है। जो भी एक बार खाएगा वो बार बार बनवाएगा। वीडियो को अंत तक देखें और स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके बनाइए मजेदार सी मसूर दाल मखनी। मीनाक्षी की राम राम जी सारन है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारी रसोई में। तो फटाफट शुरू करते हैं आज की रेसिपी। आज की रेसिपी का नाम है मसूर दाल मखनी। तो कैसे बनाएं, क्या होगा दाल बनाने का तरीका, जानने के लिए देखते रहिए हरियाणवी तड़का मेरे यानी मीनाक्षी के साथ। ऐसे सोचते होंगे कि उड़द की दाल से ही दाल मखनी बन सकती है, लेकिन आज हम मसूर से बनाएंगे दाल मखनी। मसूर की दाल होती है ऐसी, ये कवर वाली ऐसी होती है, नहीं छिलके वाली ऐसी होती है। तो ये 4-5 घंटे के लिए बेली थी मैंने गर्म पानी में और ये फूल के ऐसी हो गई है। ये है 150 ग्राम दाल। अब इस दाल को डालेंगे हम कुकर में। अलग तरीके से हम बनाएंगे इसको। कुकर में जाएगी हमारी दाल, इसी में हम कुछ सब्जियां डालेंगे। मतलब बहुत आसान तरीके से बनाएंगे आज हम ये दाल। हमने दाल, इसमें डालेंगे अब कुछ सब्जियां। ये डाल दिया मैंने प्याज, इसका देखो 4 भाग करके डाले हैं मैंने, तो आप भी ऐसे ही डाल लें। इसमें बहुत झटपट बन के तैयार होती है, स्वाद बहुत होती है, पेट के लिए भी फायदेमंद होती है दाल ना, मसूर की दाल। टमाटर भी मोटा मोटा काट के मैंने इसमें डाल दिया है। 2 टमाटर डालेंगे हम इसमें। 1 प्याज डाला बड़े साइज का, 2 टमाटर डाले मैंने इसमें। इसकी क्वांटिटी आप घटा बढ़ा सकते हो प्याज टमाटर की। इसी में काट देंगे हम 2 हरी मिर्च हम डाल तो तोड़ के भी सकते हैं इसमें, लेकिन काट के डाल लेंगे ना तो जब हम इसको मैश करेंगे तो सही रहेगा, दाल में घुल मिल जाएगी अच्छे से। यह है देसी लहसुन, इसका स्वाद बहुत बढ़िया होता है। तो ये मैंने छील लिया है, लहसुन की कलियां डाल लेंगे इसके अंदर। ये दाल में उबल के पक जाएंगी। तो ये है 5-6 कलियां लहसुन की, ये डाल दी मैंने इसमें। इसमें जाएगा स्वाद अनुसार नमक। ये सेंधा नमक है ना तो थोड़ा ज्यादा जाता है, आप ये ना सोचना कि बहुत ज्यादा डाल दिया मैंने। धनिया पाउडर 1 चम्मच। इसमें हल्दी हम बिल्कुल जरा सी डाल लेंगे, क्योंकि इसका रंग है ना थोड़ा लाल लाल होता है और ये एंटीबायोटिक होती है हल्दी, तो डालनी बहुत जरूरी है। ये है कश्मीरी लाल मिर्च, इससे सिर्फ कलर आएगा, तीखापन नहीं आएगा। जो दाल मखनी में आपने देखा होगा ना कलर होता है। तो 2 चम्मच डाल दिए मैंने इसमें। अब इसमें डालेंगे हम पानी दाल पे 1 कोरवा चढ़ा देंगे, यानी 1 इंची के आसपास चढ़ा देंगे हम। बहुत आसान तरीका बताऊंगी आज मैं ये दाल बनाने का। ये देखिए, तो इस तरीके से हमने पानी डाल दिया। अभी सारी सब्जियां इसमें घुल मिल जाएंगी। कुकर का ढक्कन लगाएंगे, इसमें 4-5 विसल लगवा देंगे हम। हमारी दाल में सीटी लगती है तब तक हम इस चॉपर में कुछ मसाले चॉप कर लेते हैं। हम छोंक लगाएंगे। 4-5 डाल ली लहसुन की कलियां, मोटा मोटा काट के डाल लिया है इसमें मैंने 1 बड़ा प्याज। ये डाल लिया है 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 3-4 हरी मिर्ची। ये लिए मैंने 2 तेज पत्ते और ये 2 लाल मिर्ची। ये छोंक में यूज करेंगे हम। ढक्कन लगा के चॉपर का हम इसको चॉप कर लेंगे। उबल गई है अच्छी सी, अब इसने एक बर्तन के में निकाल लेंगे। ये देखिए दाल खड़ी खड़ी भी रही है, तो इसमें कुछ टमाटर के जो छिलके हैं उबल के बाहर निकल गए हैं, तो उनको हम निकाल लेंगे। और जो मैश होएंगे वो मैश भी हो जाए, कोई दिक्कत नहीं होती उबलने के बाद में। अब इनको एक मैशर से मैश कर लेंगे अच्छे से, ताकि जो ये मोटी मोटी सब्जियां हैं ना ये इसमें अच्छे से घुल मिल जाए। सारी चीजें उबल के सॉफ्ट हो गई हैं और इसका स्वाद भी, उबली हुई चीज का स्वाद बहुत बढ़िया आता है। और ये मेरे तरीके से ना एक बार दाल बना के देखना, हल्की रहती है मसूर की दाल और बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। चावल के साथ, रोटी के साथ, पूड़ी के साथ, सबसे ज्यादा अच्छी लगती है चावल के साथ ही। बाकी आपकी पसंद है, आप किसी भी चीज के साथ इसको खा सकते हैं। बस अब इसमें लगाओगे हम बढ़िया सा तड़का। ये हमारी मैश हो गई। दाल में तड़का लगाने के लिए मैंने रख ली गैस पे एक कढ़ाई और गैस ली है चला।
इस दाल ना हमने बनानी है घी में। घी में स्वाद इसका बहुत बढ़िया आएगा, क्योंकि मखनी दाल है ना तो मक्खन भी जाएगा, तो घी और मक्खन का कॉम्बिनेशन अच्छा बनता है। इस बात का हमने ध्यान रखना है। ये 2 चम्मच घी ले लिया है मैंने। सर्दियों में घी जम जाता है तो घी गर्म होने देंगे हम, पिघलने देंगे इसको अच्छे से। घी पिघल रहा है तब तक आपको बताती हूँ मैंने इसमें छोंक की तैयारी कर ली है। 1 बड़ी प्याज काट ली है, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 2 हरी मिर्ची और 3-4 लहसुन की कलियां, ये बारीक बारीक देखे चॉप कर ली मैंने। अब छोंक में लगाएंगे हम। ये जीरा ले लिया है, गरम मसाला ले लिया है, 2-3 तेज पत्ते, 2 कश्मीरी मिर्च। ये कश्मीरी लाल मिर्च ना सूखी हुई मिल जाती है बाजार में आसानी से, और ये तीखी भी नहीं होती। 2 हरी इलायची ली है, 3 लौंग ली है। छोंक में यूज करेंगे हम। तो देखिए हमारा घी पिघल गया है। 1 चम्मच जीरा, आधा चम्मच हींग। हींग स्ट्रॉन्ग हो तो 1/4 डाल ले, इस बात का आप खास ध्यान रखें। गैस की फ्लेम जो है मैंने सिम कर दी है, तो आप भी सिम कर दे जब खड़े मसाले डालें। ये तो तेज पत्ते डाल दिए हैं। कश्मीरी लाल मिर्च जो है तोड़ के डाल दी है, 2 इलायची और ये 3 लौंग। एक बार अच्छे से इसमें छोंक में चला देंगे। दाल सारी ना छोंक पे डिपेंड करती है। जितना गजब का छोंक बनेगा, तड़का लगेगा, उतनी बढ़िया हमारी दाल बन के तैयार हो। और ये खड़े मसाले ना छोंक में बहुत बढ़िया रहे। हालांकि गरम मसाले में सारे मसाले होते हैं ऑलरेडी, लेकिन डालने तो ही अच्छा रहता है। साबुत मसाले हमारे पक गए हैं। अब इसमें जो हमने चॉप कर रखी हैं सब्जियां, प्याज, लहसुन, अदरक, वो डाल दिया है। गैस की फ्लेम मीडियम कर ली है। इन्हें बढ़िया सा भूनेंगे हम, बिल्कुल गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे। अब मखनी दाल बनानी है तो इसमें डालेंगे हम मक्खन जी भर के। पहले इसलिए नहीं डाला क्योंकि मक्खन ना जल जाता है। अब ये इसमें अच्छे से घुल मिल जाएगा। थोड़ी सी डालेंगे काली मिर्च। काली मिर्च का स्वाद इसमें बहुत बढ़िया आएगा। 1 छोटा चम्मच डाला है मैंने। थोड़ी सी डालेंगे हम इसमें कश्मीरी लाल मिर्च। ये घी में सिकेंगी ना मिर्च, वो तीखा नहीं बनेगा। तीखा और नमक आप अपने हिसाब से बढ़ा घटा सकते हैं। ये कश्मीरी मिर्च है, रंग रंग की लाल है, बल्कि तीखी नहीं है ये। अच्छी सी खड़े मसालों की खुशबू उठ रही है रसोई के में। सारी बात इस मजेदार से तड़के पे डिपेंड करती है। मैंने दाल मखनी उड़द से भी बना के बता रखी है। मेरे चैनल पे जाएंगे ना तो दाल की वीडियो, दाल पालक की वीडियो आपको बहुत मिलेंगी। और चैनल पे नए हैं, पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और कमेंट करके अपनी राय जरूर देना मुझे कि आप मेरे द्वारा जो डाला हुई वीडियो देखते हैं वो खाना कैसा बनता है आपका। कुछ सजेशन हो तो भी देना मुझे। बात करते करते हमारा छोंक जो है भुनकर तैयार हो गया है अगली चीजों के लिए। इसमें डाल लेंगे हम ये दूध की मलाई। ताजे दूध की मलाई उतार रखी मैंने, रफड़ रखी है, यानी थोड़ी सी मिक्सी में चला रखी है, तो आधी डाल लेंगे हम इसमें। और इसको अच्छे से चला देंगे। चलाते रहना, हाथ नहीं रुकना चाहिए, नहीं तो ये फट जाएगी मलाई इसमें। इससे क्या होगा, मलाई का कच्चापन निकल जाएगा और मसालों में ये अच्छे से घुल मिल जाएगी। गैस की फ्लेम जो है मैं मीडियम कर लेती हूँ। अब इसमें डाल देंगे अपनी दाल। कई जगह पे इस दाल को ना माँ की दाल भी बोलते हैं, मसूर को। मसूर छिलका होती है ये, और बहुत ही बढ़िया बनती है। इसका एक अपना ही स्वाद होता है दाल का। बिल्कुल ऐसी शक्ल में लगेगी कि जैसे दाल मखनी है। अगर दाल हमारी गाढ़ी है तो इसमें हम थोड़ा सा पानी भी डाल लेंगे। देखिए कंसिस्टेंसी वैसे ऐसी होनी चाहिए। हमने उबलती दाल में भी डाला था तो हल्का सा और जाएगा नमक, तो इसमें थोड़ा नमक और डाल देती हूँ। थोड़ा सा बटर भी और डाल देती हूँ। अगर आप खट्टापन पसंद करते हो तो थोड़ा सा इसमें खट्टे के लिए अमचूर डाल लेंगे हम।
मीडियम फ्लेम पे। वैसे तो उबल ली थी तो दाल पक ली थी, अभी छोंक के बाद भी ऐसे है ना बबल्स आ जाने चाहिए पकने के इसमें, तो इस बात का ध्यान रखना है हमें। गैस की फ्लेम जो है लो कर दी है मैंने, क्योंकि दाल हमारी उछल रही है। ये कसूरी मेथी हाथों से क्रश करके हम इसमें डाल देंगे, बहुत बढ़िया आता है। हींग, कसूरी मेथी, खड़े मसाले, इन सब का स्वाद तो आप किसी भी सब्जी में डालो बहुत ही गजब का आता है, और दाल में तो बस पूछो ही मत, बहुत ही लाजवाब बन के तैयार होती है। अब डालेंगे इसमें एक छोटा चम्मच गरम मसाला, 1/4 बस। देखिए कितनी शानदार सी दाल बनी ना, देख के मुंह में पानी आ रहा होगा। दाल को बहुत ज्यादा पकाने की जरूरत नहीं है, एक तो दाल हमारी उबली हुई थी, मसाले भी सब साथ में उबले हुए थे। तो अब इसमें जो बची हुई हमारी मलाई थी वो डाल देंगे हम। मलाई से क्या है, रिचनेस आएगी, इसमें क्रीमी टेक्सचर आएगा, जो कि दाल में होता है तो अच्छा लगता है। अपने मन के अनुसार डालेंगे इसमें भर के हरा धनिया। तो इस तरह से ही मेरी रेसिपी देख के आप दाल बनाएं और मेहमानों को खिलाएं, खुद खाएं। बहुत ही लजीज दाल बन के तैयार हुई है। सीखा कि मसूर की दाल से दाल मखनी कैसे बनाते हैं। मेरी ऐसी रेसिपी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राम राम जी।